हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र मेहता और आप देख रहे हो ज्ञान सागर व्लॉग्स। दोस्तों, मैं ज्ञान सागर व्लॉग्स में आपको देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाऊंगा और आपको उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। तो ऐसे धार्मिक स्थल जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, तो वो धार्मिक प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की जानकारी मैं अब ज्ञान सागर व्लॉग्स की तरफ से आपको भेज रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट्स ज़रूर रखें, अपनी राय ज़रूर रखें और ज्ञान सागर व्लॉग्स को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र मेहता और आप देख रहे हो ज्ञान सागर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल पर लेकर आया हूं जो भगवान भोलेनाथ की नगरी है। ये पंजाब के जिला लुधियाना से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पायल गांव में स्थित है ये मंदिर और तकरीबन 5,500 साल पुराना ये मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर में पांडवों ने आकर पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर पांडवों द्वारा एक सरोवर का निर्माण भी किया। तो दोस्तों, आपने इतिहास में सुना होगा कि जब बाबर काल था, बाबर का शासन यहाँ पे हमारे देश में रहा, तो बाबर द्वारा हमारे कई धार्मिक स्थलों को खंडित किया गया, कई शिवलिंगों को खंडित किया गया। तो यही एक मंदिर है जहाँ पर जब बाबर अपनी सेना सहित इस मंदिर की ख्याति को सुनकर आया, यहाँ पर उसने इस शिवलिंग को खंडित करने की कोशिश की, तो यहाँ पर रक्त की धारा बही। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी अनहोनी बाबर के साथ हुई जिसको लेकर बाबर परेशान रहने लगा और उसने स्वयं यहाँ पर एक शिवलिंग का निर्माण किया। और स्मरण है कि ये दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर बाबर द्वारा स्थापित शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। तो क्या है इस मंदिर के पीछे की कहानी, क्या है इस मंदिर का इतिहास, वो हम यहाँ के जो प्रमुख पंडित जी हैं वहाँ से आपको जानकारी प्रदान करते हैं। सो देखते रहिए ज्ञान सागर और ऐसी अन्य रोचक और जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए ज्ञान सागर व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। पायल गांव में भगवान भोलेनाथ जी का
महादेव मंदिर जो है उसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। माना जाता है कि इसका जो इतिहास है वो पांडव काल से भी प्राचीन है। पांडव खुद इस जो धरती पर है इस मंदिर में आए थे, उन्होंने वहाँ पे भी तपस्या पूजा की और यहाँ का जो इतिहास है उसकी पूरी जो जानकारी है वो हमारे साथ इस मंदिर के जो प्रमुख पंडित जी हैं वसंत जी, तो हम आपको इस मंदिर की पूरी जो जानकारी है कि मंदिर जो कब से बना हुआ, कितना प्राचीन है, तो उसकी जानकारी हम आपको प्रदान करते हैं। जय भोलेनाथ पंडित जी। जय भोलेनाथ पंडित जी। जो इस मंदिर का जो इतिहास है मतलब ये मंदिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन मंदिर है? हर हर महादेव जी। ये मंदिर सदियों से भी पुराना है, मान लो सत्य त्रेता द्वापर युग में ही स्थापित है। यहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हुए थे, तो पांडवों को भी दर्शन दिया। जब वनवास के दौरान में 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास हुआ, उनका राज्यभार सब खो लिया कौरवों ने, तो उनके ऊपर केस कर दिया था कौरव। तो उसी समय पांडव लोग यहाँ पर द्रौपदी सहित लेकर यहाँ पर आए थे, उनको ही दिव्य रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। फिर श्रद्धा भावना से उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात साथ में जो सरोवर है, यहाँ पर एक तालाब है, तो 2.5 पौने तक उनके हाथों से ही निर्माण हुआ। तो इसी दौरान में उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई थी। यहाँ से फिर घर चले गए। पंडित जी, एक चीज़ और मानी जाती है कि जब बाबर का उद्भव है तो सुना है कि जब बाबर ने मंदिरों का विध्वंस करना शुरू किया था तो बाबर इस मंदिर में भी आया था और यहाँ का जो शिवलिंग है उसको भी बाबर ने खंडित किया था। तो इसकी क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? उसके बाद मुसलमान का राजा बाबर को पता चला गया कि यहाँ पर शक्तिशाली शिवालय है। तो आज से 5 साल पहले भी 10x8 का ही था, एकदम छोटा सा शिवालय था। तो ये एक भक्त अंदर जाएगा, पूजा करेगा, तो बाहर आएंगे फिर दोबारा। तो जो बाबर है उसने सेना सहित लेके आया था, सेना को बाहर रख के अब अंदर गए कि मतलब शिवालय को उखेलने की कोशिश किया, उखेल नहीं पाया। तो चारों तरफ मतलब खोद लिया, निश्चित 22 फुट तक खोदा उन्होंने, जल निकला, जड़ का पता नहीं चला। फिर ऊपर से बाबर ने खुद इस शिवालय को खंडन कर दिया, यहाँ से रक्त की धारा भी बही, कुछ आवाज़ भी आई, छोड़ दिया। फिर तो कई साल तक उसके घर में बहुत बाधा अड़चन घटना घटी, जो घटना नहीं भी घटनी थी वो भी घट गई। फिर अपने घर के मतलब जो विद्वान लोग हैं, जो मुल्ला वगैरह को, सभी को पूछा कि मेरी में ऐसे क्यों हो रहा है। तो उसको मतलब यही दृश्य बार बार दिखाई देता था और सपने में भी यही दृश्य दिखाई देता और घटना भी बहुत बड़ी बड़ी घटी। तो उन्होंने बोला कि जब से तूने पायल शिवालय को खंडित किया तब से तेरे घर में नुकसान है, तुम दोबारा भगवान भाव का भोगा है वहीं पर जाके हाथ जोड़ के मतलब प्रार्थना करें। फिर 1526 में बाबर दोबारा यहाँ पर आया तो भगवान से प्रार्थना किया कि मैं अज्ञान जट भरत पशु समान सनातन धर्म को मैं भी मान्यता देता हूँ। ऐसे सभी देवालय में, मंदिरों में मैंने गया, दर्शन किया, हमला किया, आक्रमण भी किया, पर जो शक्ति यहाँ पर देखा वो शक्ति मैंने कहीं पर भी देखा नहीं। पर वो मेरे ऊपर कृपा कर दे तो शिवालय आपको खंडित होने के बाद में आपकी पूजा नहीं होगी तो यहाँ पर मैं दूसरा शिवालय स्थापित कर दूँ। खुद बाबर द्वारा एक यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, विश्व में ही एक मंदिर मुसलमान द्वारा यहाँ पर एक स्थापित है जिसका नाम श्री गणेश मंदिर रखा गया। मंदिर की बगल में ही 500 साल पुराना भी बाबर द्वारा बना गई है एक मंदिर है यहाँ। तो पंडित जी, जो बाबर ने जो शिवलिंग खंडित किया था, क्या उसको आप दिखा सकते हैं, दर्शन करवा सकते हैं? हाँ, सामने में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस शिवलिंग के पास बैठे हैं जो बताया जाता है कि बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया और मंदिरों को विध्वंस किया, शिवलिंग खंडित किया, तो ये जो शिवलिंग है जो बाबर ने खंडित किया है, तो इसके बारे में पंडित जी आपको और जानकारी देंगे। तो पंडित जी, यही वो शिवलिंग है, इसका निशान जो है कटना बना है? हाँ जी, ऊपर वाला ही भाग उन्होंने खंडित कर दिया था। जब वो बाबर अंदर आया, इसको आक्रमण करने की कोशिश किया, 22 फुट तक नीचे खुदा, जल निकला, तो जड़ का पता नहीं चला, तो वो खेल नहीं पाए थे। फिर ऊपर से तलवार मार के उन्होंने खंडित करना था, हमारे धर्म को ठीक विपरीत करना था, नुकसान करना था, तो ऊपर छोड़ के उन्होंने नुकसान कर दिया। यहाँ से रक्त की धारा भी बही थी। तो बहुत ही अद्भुत जो जानकारी है जो पंडित जी ने बताया कि जब बाबर ने इस शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की तो वो इसको उखाड़ नहीं पाया, इसका मूल जो है, इसकी जड़ है, वो उसका अंत उसको नहीं मिला। तो बताया गया पंडित जी द्वारा कि जब इसको खंडित करने की कोशिश की गई बाबर के द्वारा, तो यहाँ से रक्त की जो धारा है वो भी बही।
तो अब पंडित जी से हम निवेदन करेंगे कि जो इसको अच्छा पंडित जी, जो ये शिवलिंग है खंडित है, तो अभी इसको पूजा जाता है? इसको शास्त्रों में लिखा कि खंडित वस्तु, जैसे सुना है कि उसको हम पूजनीय नहीं होती। ऐसा तो खंडित है कि बात में मतलब पूजा नहीं जानता, पर यहाँ पर पूजित है। संसार का एकमात्र शिवालय खंडित होते भी पूजित है। पर क्यों? ऐसे यहाँ पर रहस्य है कि जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को पता चला कि यहाँ पर ऐसे शक्तिशाली शिवालय है, तो देखा तो सभी दूध दही पंचामृत आदि इत्यादि शिष्य पूजा करने लगे। देखा खंडित शिवालय, खंडित शिवालय हमारे जो हिंदू सनातन में पूजा नहीं जानते। जो भी घर में खंडित कोई फोटो भी होता है उसको जल प्रवाह करते हैं। तो यहाँ पर हमारे हिंदू समाज ने ही इसको जगेरना करने की, इसको मतलब उद्धार करने को सोचा कि इनको जल प्रवाह करके यहाँ पर दूसरा शिवालय स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर अलौकिक ऐसी भी शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का एक केंद्र है। जैसे सरोवर भी 5300 साल पुराना है, 5300 साल पुराना सरोवर भी है, गंगा स्नान का फल है। 2000 साल पुराना यहाँ पर बट का वृक्ष है और 4-5 शिवालय और भी यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ इतनी नहीं कि कई साधु संत ऋषियों की भी तपस्थली है, वो भी एक सुचित सभा जहाँ पर एक अलौकिक शक्ति मिलती है। वहाँ पर जो ऋषि मुनि है वो तप ध्यान करते हैं। यहाँ पर काफ़ी, यहाँ पर 41 ऋषि मुनियों की समाधि। तो यहाँ पर पंचवटी त्रिवेणी का ही फल मिलेगा, पर शिवालय खंडित है, इसको पूजा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हम मतलब हमारे को फल नहीं मिलेगा, इसलिए इतनी दूर से लोग आ रहे हैं भक्तजन। तो यहाँ से फल की ही आशा कोई मांगने के लिए आता है, मन्नत पूरा के लिए। पर शिवालय खंडित है, इसको पूजा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। इसको हम जल प्रवाह कर देते, यहाँ पर दूसरा ही शिवालय स्थापित कर देते। हमारे हिंदू समाज ने ही आयोजन किया भक्तजनों। तो भगवान की निश्चित सी वाणी है कि जो चीज़ है यही जो आपको मिलेगा यही से मिलेगा। आप 100 बार विधि से और जगह पूजा करो, उसका फल एक बार दर्शन करना से, इतिहास सुनना से और नमो शिवाय का पाठ करना से ही 100 बार पूजा करने का फल एक बार दर्शन करने से पूर्ण फल मिलेगा। इसीलिए शिवालय रखा गया, पूजित हुआ। ऐसे तो यहाँ पर 4-5 शिवालय और भी उपलब्ध है और विशेष किस्म से मनाया जाता है। जो भी मतलब जो महाभारतों के समय का उत्पत्ति हुआ शिवलिंग यही है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी पंडित जी ने हमें प्रदान की। अब हम पंडित जी से निवेदन करेंगे कि पंडित जी हमें उसी शिवलिंग के दर्शन भी दर्शकों को करवाएं जो यहाँ पर बाबर ने खुद स्थापित किया। जी कराएंगे। तो दोस्तों, एकमात्र जो मंदिर जो बाबर ने यहाँ पर बनाया था पूरी दुनिया में, एकमात्र यही मंदिर, यही शिवलिंग जो बाबर ने खुद अपने हाथों से बनाया था, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें पूरी जानकारी प्रदान की। अब हम पंडित जी को बोलेंगे कि वो जो शिवलिंग है वो हमें थोड़ा सा पास में से दिखा दें, जो बाबर ने खुद अपने हाथों से स्थापित किया। मतलब कि पूरी दुनिया में एकमात्र यही एक शिवलिंग है जो बाबर ने अपने हाथों से स्थापित किया हुआ। जय। हरि ओम दशतों गणान्ता गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्ता प्रियवतिगुं हवामहे निधीनन्ता निधिपतिगुं हवामहे वसु मम आहमजानि गर्भधामा तुमचासि गर्भधाम गणपते नमः। प्रियंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पवर्धनं पूर्वार्धं। यही शिवालय है बाबर द्वारा निर्माण, करीब 1526 में बनाया था। ये 500 साल पुराना है। इसके ऊपर छत में भी देखो हाथ से कोरी हुई, बाहर भी देख सकते हैं गौ की, ब्राह्मणों की और गणेश जी के हाथ से कोरी हुई मिट्टी की गाय लगा के मूर्ति बनाई हुई, बहुत प्राचीन है। खुद बाबर ने भी इस शिवालय को स्थापित करते इस जगह को मान्यता दिया उन्होंने। पंडित जी, इस मंदिर में जो समाधियां हमें नजर आ रही हैं, तो वो समाधियां किसकी हैं? वो ऋषि मुनि साधु संतों की ही तपस्थली है। यहाँ पर उन्हीं कई सालों तक यहाँ पर समाधि लिए, ध्यान किया। उसके बाद टोटल यहाँ पर 41 समाधि है ऋषि मुनियों की, जिनमें से 9 जिंदी समाधि भी ले रखी। मतलब कि जो आपने बोला कि 9 ने जिंदा समाधियां ली हुई हैं। जिंदे समाधि। तो जो साधु संत यहाँ तपस्या करते थे उनमें से जो पंडित जी ने बताया कि 9 जिंदा समाधियाँ साधुओं की। पंडित जी, एक चीज़ और मैंने यहाँ सुनने को मिली कि ये जो स्थान है, ये जो तपोस्थली है, ये इसको काशी के समान कैसे माना जाता है? बोलते हैं कि काशी के समान, इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसको मैं रहस्य बताता हूँ। काशी की बात इसको छोटी काशी कहा जाता है। कारण है कि जो यहाँ पर समाधि है साधु संतों ऋषि मुनि की, ऐसी समाधि भारत में कहीं पर भी नहीं है। भारतवर्ष में एक ही जगह है
जहाँ काशी विश्वनाथ है, वहाँ पर 10 जिंदी समाधि मौजूद है अभी। जब वो शंकर का ही घर कहा जाता है काशी नगरी को, प्रलय काल में भी उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। उसके बाद 9 जिंदी समाधि यहाँ पर है। इसलिए अगर काशी जा नहीं सकते थे, काशी का फल ही यहाँ पर उपलब्ध है। काशी समान का ही फल बना है, छोटी काशी के रूप में माना जाता है। तो साथियों, अब मैं आपको उस सरोवर के दर्शन भी करवाना जा रहा हूँ जो पांडवों ने अपने अज्ञातवास के काल में यहाँ पर जब पूजा अर्चना की तो यहाँ पर सरोवर का जो निर्माण किया। तो मैं नरेश जी से, कैमरामैन से, अपने से कहूँगा कि वो इस जो सरोवर है उसके भी आपको दर्शन कराएं जो पांडवों ने उस काल में बनाया था। और इस सरोवर के बारे में एक और मान्यता है जो पंडित जी ने बताया है कि जिन स्त्रियों के संतान उत्पत्ति नहीं होती, संतान का योग नहीं बनता, तो वो इस सरोवर में 7 सोमवार यहाँ पर स्नान करने से उनको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।
जय माता दी दोस्तों, ज्ञान सागर व्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मेहता और आज हम 27 नवंबर 2023 को अपनी यात्रा जो वैष्णो देवी माता के हम दर्शनों के बाद आज बाबा धनसर कुछ ऐसे स्थान जो आसपास हैं आपको दिखाएंगे हम, जो कटड़ा के आसपास 15 किलोमीटर के दायरे में है। तो जो यात्री यहाँ पे आए तो वो देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं धनसर बाबा के मंदिर जा रहा हूँ। तो आपका यहाँ पर कुछ बाबा के पास का व्यू बहुत ही अच्छे सुंदर पहाड़ियों की गोद में है। ये यहाँ तो ये है प्रवेश द्वार बाबा धनसर के मंदिर का। तो यात्री यहाँ से भी आ रहे हैं। जय मां। काफ़ी सीढ़ियों से उतर के रास्ता और आसपास का व्यू बहुत ही देखने लायक है, बहुत ही अच्छा। साथ में एक नदी भी बहती है। मंदिर में प्रसाद के लिए दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोगों को जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो बहुत ही कम लोगों को इन स्थानों के बारे में शायद पता होगा, क्योंकि इधर यात्री जो हैं वो इतने दिखाई अभी नहीं दे रहे। हो सकता है कि मंदिर के पास आकर कुछ और यात्री दिखाई दें, लेकिन जिस संख्या में माता वैष्णो देवी के भवन, जब माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यात्री जाते हैं तो इन स्थानों के बारे में हो सकता है लोगों को भी बहुत कम पता हो, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह कटड़ा के आसपास के इलाके में, जो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का एरिया, जो 4-5 घंटे में ये सारे मंदिर हैं, तो 4-5 जो सारे भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको, तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं। पूछने पर पता चला है कि ये जो बाबा धनसर के मंदिर में जो ये सीढ़ियाँ हैं उनकी संख्या 220 है, लेकिन सीढ़ियाँ की चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर इतनी थकान महसूस नहीं होती। तो मंदिर के दर्शनों के बाद नीचे नदी भी है, बहुत अच्छा, मतलब व्यू, बहुत अच्छा स्थान, नेचर का जो नज़ारा है वो है। तो वहाँ तक भी आपको हम लेकर जाएंगे। बाबा धनसर के मंदिर में अब हम पहुंच चुके हैं। ये उसका मुख्य द्वार। यहाँ थोड़ा सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बंदर भी यहाँ पर हैं। यहाँ बाबा धनसर व शिव गुफा। मंदिर के भीतर का नज़ारा बाबा धनसर
बेटा राध्या अभी नहीं लगाने बच्चे ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। तो अब हम मंदिर के भीतर माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति और साथ में नंदी जी विराजमान। ये जो जल पहाड़ियों से निकल कर आ रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। अब हम श्री बाबा धनसर जी के मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बाबा धनसर जी के मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ और बाबा धनसर जी के सामने उनकी जो प्रतिमा है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग भी है, वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और इस मंदिर का जो भी प्राचीन इतिहास है, इस मंदिर के पीछे का क्या इसकी कहानी है, वो हमारे साथ इस मंदिर के जो पंडित जी बैठे हैं, रोहित शर्मा जी, तो हम उनसे जानते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है। पंडित जी राम राम जी। पंडित जी, इस मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। सामने देखिए, ये जो बड़ी पिंडी है, ये बाबा धनसर जी की है। इनके दर्शन करने आप आए हैं तो जो आप इनको कराते हैं। और साथ में काली माता जी की है। इनको जम्मू कश्मीर में बड़ी माता जी को बोलते हैं। बाबा धनसर जी नाग देवता हैं, शेषनाग के अवतार। सामने बाबा धनसर जी का शेषनाग की रूपी चित्र लगा हुआ है। जो बड़े शंकर जी के गले में राजा बासुकी नाग जी हैं, उनके पुत्र हैं बाबा धनसर जी। भोले बाबा जी के भक्त हैं। भोले बाबा जी की 12 साल भर्ती की थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोले शंकर जी ने इनको ऊपर शिव गुफा में पूरे परिवार के साथ दर्शन दिए थे। बाबा धनसर जी आज भी कहीं नहीं गए, हमारे बीच में विराजमान है। इधर झील के किनारे किनारे साक्षात नागरूप में दर्शन देते हैं। अकेले में देते हैं, जोड़े में देते हैं। बाबा जी से जो भी मांगना है सच्चे मन से मांगना। बाबा जी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। बोले साचे दरबार की। और ये जो आप पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये बाबा जी के वंशज हैं। हमारे कुल में पंद्रह है, जो बड़ा बेटा होगा तो उसकी खुशी में एक ऐसे बनवा के चढ़ाएंगे। ये राजा महाराजों के टाइम की चढ़ी हुई है और वो हमारे टाइम की चढ़ी हुई है। और ये जो आप बात झरने में जल देख रहे हैं, इसको गुप्त गंगा बोलते हैं। जब बोले शंकर जी ने बाबा धनसर जी को दर्शन दिए थे तो उनकी जटाओं में से जो गंगा की धारें निकली थी, ये वही गुप्त गंगा की धारें हैं। जैसे 100-200 मीटर के एरिया में आ रही है। इसके पीछे सूखा है, नहीं कोई नदी है, नहीं कोई नाला है। तो इसका जो ये गुप्त गंगा है, इसका पीछे से कहाँ ये निकल रही है, इसका कोई रहस्य नहीं, ये रहस्य ही है ये भी। हाँ जी। तो पंडित जी, इस मंदिर का जो इतिहास मतलब कितना पुराना, कितना प्राचीन मंदिर है ये हजारों साल पुराना मंदिर है हमारा। तो ये कटरा से तकरीबन कितनी दूरी पड़ जाता है? होगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो ये जो इसकी देख रेख जो है, कोई बोर्ड या कोई कमेटी या मंदिर की कमेटी करती है या कोई और? ये है इधर की लोकल ट्रस्ट है। लोकल ट्रस्टी करती है। हाँ जी। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन सा प्रसाद वितरित किया जाता है? हाँ जी। यहाँ प्रमुख रूप से कौन सा प्रसाद वितरित किया जाता है? यहाँ पे गुड़ का प्रसाद अधिक होता है। गुड़ का प्रसाद। तो इसके पीछे का भी कोई कहानी है इसकी? बाबा जी को वो पसंद था तो वो वही चलाते हैं लोग। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने के भक्त हैं जो जहाँ पर तकरीबन आते हैं रोजाना? रोजाना आ जाते हैं 2000 3000। 2000 अरे बाबा ठीक ठाक चला करा अरे खूब गाने हो खूब पीछे
हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान सागर ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं बात कर रहा था अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा की। तो अब हम चल पड़े हैं माता के भवन से भैरव घाटी की ओर। बहुत ही कठिन चढ़ाई है ये भैरव नाथ के मंदिर की। तकरीबन 2 किलोमीटर भवन से बाबा भैरवनाथ की जो घाटी है तो उसकी चढ़ाई हमने शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो इस वक्त मौसम बहुत ठंडा है। इस महीने में से आना हो तो आप अपने सर्दियों के कपड़े अच्छी तरह से अपने साथ लेके आए। अब आपको दिखाता हूँ चढ़ाई, जो बहुत ही कठिन चढ़ाई है। बहुत ही कठिन चढ़ाई। सुबह का वक्त है, तकरीबन 9 बजे का टाइम। ये देखिए, यात्री कुछ तो सुबह से ही भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं। तो इधर से भवन का दृश्य भी मैं आपको दिखाता हूँ। भवन से भी तकरीबन कुछ दूरी हमने तय कर ली है। तो अभी भैरव बाबा की यात्रा हमने शुरू की है। तो उसके बाद मैं जो वहाँ का व्लॉग है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो अभी हमने यात्रा शुरू कर चुके हैं। वहाँ पहुँचते ही उसके बाद वापसी पे आपको हाथी मत्था और अर्धकौरी के दर्शन भी करवाऊंगा, क्योंकि कल हमारी यात्रा जो हम रात को ऊपर पहुँचे भवन पे, तो अंधेरे के कारण आपको वो स्थल नहीं दिखा पाया। तो आज उन स्थलों को भी मैं आपको दिखाऊंगा, अपडेट देता रहूँगा। तो बनी रहेगा ज्ञान सागर ब्लॉग्स के साथ और देखते रहिए हमारे साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा नवंबर 2023। जय माता दी। नहीं, अभी भी लग जाएगा। तू इधर आ। आ रहे हैं, हो गया। चलो 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 सामू, चलो गुन्नो 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 बेटा, चलो बहुत टाइम हो गया। फोन आपके पास है? हाँ, फोन भी होगा।